यहाँ गोले भी बरसते रहे, लेकिन हैरान कुन तौर पर इन दो गाँव में से एक गाँव से 12 जजेस भी यहाँ से इस वक्त पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे। हम खुद परेशान होते थे कि ये अचानक फायर होने की वजह क्या है, कोई तो सबब होना, लेकिन हमें कोई ऐसी चीज बिल्कुल देखने में कभी नहीं आई। सारा खतरा तो होता, लेकिन फायरिंग के दौरान से घर से निकला क्योंकि जानी माल का नुकसान होता है। इस गांव में जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, बिल्कुल ये लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर है। वो जब कभी कभार हम छोटे होते थे तो आपस में लोग बातें करते थे, तो या फैमिली में बैठ के, तो इतनी हसरत तो हम तो महसूस नहीं कर सकते थे वही ज्यादा, लेकिन बात बात उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो बुजुर्ग जो है वो तो बड़ी हसरत के साथ देखते होंगे कि हम कहाँ पैदा हुए थे, एक दरमियान के अंदर ऐसी बाउंड्री लाइन आ गई कि जिसकी वजह से आप उधर देख भी नहीं सकते। 3 साल से कबल अगर हम चले जाएं तो आप अपने त्योहार, ईद मिलादुन्नबी, जो त्योहार भी आपके होते थे, उसमें आप सुकून से गुजारा नहीं कर सकते। गुरदासपुर के गांव जो है वो यहाँ से दिखाई देता है। इस गांव की शरह खानगी भी तकरीबन 90 से 100% है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान अलीम जी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, मेरे पस मंजर के अंदर यहाँ मकबूजा जम्मू कश्मीर है। यहाँ से चंद एकड़ के फासले पर वो शुरू हो जाता है। मेरे पस मंजर के अंदर आप बन देख रहे होंगे, बन के दूसरी तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर की हदूद शुरू हो जाती है। मेरे इस तरफ अगर देखें तो यहाँ से तकरीबन 1-2 किलोमीटर के बाद यहाँ से भारतीय पंजाब शुरू हो जाता है। भारतीय पंजाब का जिला गुरदासपुर और उसकी तहसील पठानकोट वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये तकरीबन दोनों के संगम पे है और ये बड़ी अजीब सी शेप है यहाँ बॉर्डर की, और ऐसे लगता है कि जैसे उर्दू का हरूफ नून जो है वो ऐसी शेप यहाँ इस वक्त बनी हुई है। यहाँ ये गांव है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, डोगरा के नाम से ये गांव है जहाँ मौजूद हूँ, और ये 2 गांव हैं कि जो डोगरा के नाम से यहाँ से मशहूर हैं, और ये बिल्कुल वर्किंग बाउंड्री पर और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मौजूद है। ये गांव यहाँ बड़ी शिद्दत का शिकार रहे, इन पर गोलाबारी भी होती रही है माजी के दौरान, यहाँ गोले भी बरसते रहे, लेकिन हैरान कुन तौर पर इन 2 गाँव में से एक गाँव से 12 जजेस भी यहाँ से इस वक्त पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे। इस गांव में जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, बिल्कुल ये लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर है, और यहाँ इस गांव की शरह खानगी भी तकरीबन 90 से 100% है। यहाँ के लोग जो हिजरत करके आए थे, कश्मीर से भी यहाँ आए थे, और उसके साथ वो भारतीय पंजाब के जिला गुरदासपुर से भी आए थे। मेरे साथ यहाँ निसार साहब मौजूद है। ये गुरदासपुर से यहाँ से हिजरत करके इनकी जो वालिदैन है वो यहाँ से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए थे। इनके वालिदैन की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो भी अपने आबाई इलाकों को देखें कि जहाँ वो पैदा हुए थे, जहाँ उन्होंने परवरिश पाई थी, लेकिन इसी गांव से वो उसी इलाके को कि जहाँ उन्होंने परवरिश पाई थी उसे देखते थे, लेकिन हसरत के साथ, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें हजारों किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये एक तरफ पीछे LOC होगी, एक तरफ से भारतीय सूबा पंजाब है। इस गांव की सूरत हाल क्या होती है? कशीदगी होती है, बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, या बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती, या कोई गोलाबारी, कोई जंग, कोई चीज नहीं होती? जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुकामी तौर पे जो हालात हैं वो तो इतने मुतासर नहीं है, लेकिन जो बॉर्डर के हालात हैं वो माजी में जैसे आज से 2 से 3 साल का अर्सा गुजरा, उसमें कुछ परेशानियाँ थी, जो गोलाबारी अचानक होती रही बात हिंदुस्तान की तरफ। यानी इमरान खान साहब के दौर हुकूमत से पहले ऐसा होता रहा है? ऐसा आप कह सकते हैं, यानी जो प्रेसिडेंट हुकूमत आई उसके बाद, यानी ये 2-2.5 साल में जो गुजरी है, इसके दौरान माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जो हमारे त्यौहार वगैरह होते थे या आम दिन होते थे, उन दिनों में घर में स्कूल से वक्त गुजारा लोगों ने, मतलब बच्चों के साथ। यानी 3 साल से कबल अगर हम चले जाएं तो आप अपने त्योहार, ईद मिलादुन्नबी, जो त्योहार भी आपके होते थे, उसमें आप सुकून से गुजारा नहीं कर सकते? जी, मुख्तलिफ मकामात पे मतलब होता रहा ऐसे, जैसे बात जैसे कोई सरकारी 14 अगस्त वगैरह ले आ गए हैं, ऐसे कुछ दूसरे कोई मतलब फितरी तौर पे जो हालात हैं उसके साथ साथ मुख्तलिफ सूरत पैदा होती रही है, लेकिन अभी माशाल्लाह कुछ समझे महीनों से या साल कह सकते हैं कदरे बेहतर है। आप गुरदासपुरी हैं? जी, तहसील मुन्नन हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हमने तो ख्वाबों में देखी है, पूरी कली तो नहीं,
लेकिन उनका बताना है कि तहसील मनन की थी और जिला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से वो लेकर थे। अच्छा, वैसे एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि एक तरफ यहाँ से आपका गांव है और दूसरी तरफ वही गुरदासपुर का अजिला है, तो बुजुर्ग जो है वो तो बड़ी हसरत के साथ देखते होंगे कि हम कहाँ पैदा हुए थे, एक दरमियान के अंदर ऐसी बाउंड्री लाइन आ गई कि जिसकी वजह से आप उधर देख भी नहीं सकते। जी जी, वो जब कभी कभार हम छोटे होते थे तो आपस में वो बातें करते थे तो या फैमिली में बैठ के तो इतनी हसरत तो हम तो महसूस नहीं कर सकते थे वही ज़्यादा, लेकिन बाज़ बात उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो यानी क्या महसूस करते थे उसका अंदाज़ा तो हम बच्चे थे नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब हमें एहसास होता है जब यहाँ मुल्क के हालात अपने देखते रहते हैं, अपने मुआशी हालात देखते हैं। जो बुजुर्ग हमारे वहाँ बताते थे नहरी निज़ाम था, मतलब रहना बहुत आसान था, हालांकि हिंदुस्तान था, लेकिन यहाँ से कदरे वो जो बताते हैं हालात वो काफ़ी बेहतर थे, यानी खुशहाली भी थी माशाल्लाह। अच्छा, पीछे जम्मू है, कश्मीर है, कश्मीरी लोग भी तो यहाँ आबाद होंगे आपके गाँव में? तकरीबन यहाँ हमारे यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं वो लोग रियासती के नाम से। तो फिर उनकी भी तो बड़ी हसरत होती होगी कि ज़ाहिर बात है उनके कोई अजीज वगैरह माजी के दौरान वो भी तो हिजरत करके आते रहते होंगे ना? जी जी, वो ये आज़ाद कश्मीर जब वहाँ इनके जो आगे मतलब बच्चे हैं, जो बच्चियाँ या जिनका स्कूल खासकर एजुकेशन के हवाले से यहाँ एक अभी भी हमारे गाँव में अदारा मौजूद है छोटे बच्चों के लिए, जिसके फीस वगैरह माफ होती है, बच्चों को बैग दिए जाते हैं, यानी जितना भी अपने बुक्स वगैरह हैं वो बच्चों को। गुरदासपुर के गांव जो है वो यहाँ से दिखाई देता है, आप किस गांव से देखें तो साथ गुरदासपुर का गांव दिखाई देता है। जी जी जी, ये फासला कितना होगा इन गांव में? तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर। 3 से 4 किलोमीटर। लेकिन अगर आपको ये बॉर्डर क्रॉस करके आना पड़े तो ये फिर फासला कितना बन जाता होगा? ये आप अंदाजा लगा लें, यहाँ से लाहौर से वाघा बॉर्डर जो सबको पता है, आना जाना जो नॉर्मल का उस तरीके से उस रास्ते से, फिर जो आपकी लोकेशन वहाँ जाने के लिए इतना भी सफ़र तय करना पड़े वो हम यहाँ से तो इतना अंदाजा नहीं हमें, हम तो अपने इलाके का जो देख सकते हैं इतना। अबियाल डोगरा के 2 गांव हैं, अबियाल दूसरा है, उसमें 12 जजेस हैं, ये कहा जाता है। नहीं सॉरी, इसके साथ चक काजी रिलेटेड है जी। ये हमारे साथ है हमारा पोस्ट। यानी आपका ये मुंसलिक ये गांव? जी जी, हमारे तकरीबन करीब है हमारा जी। पोस्ट ऑफिस जो है वो बड़ा भाई मसूद, जिसको बड़ा भाई के नाम से पुकारा जाता है, इसके और हमारे गांव के दरमियान करीब है ये तकरीबन। जो एलओसी यहाँ खत्म होती है वो एलओसी में शामिल नहीं है। जंग के दौरान भी आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? अगर मिसाल गोलाबारी होती है, हालात खराब होते हैं, आपके बच्चे स्कूल जाना छोड़ते रहे या नहीं जाते रहे स्कूल? नहीं, हालात के मुताबिक जैसे अगर फायर बंद है तो बच्चे गाय जाते रहे, लेकिन खतरात आपके लिए बढ़ते रहे उसमें? मतलब ज़्यादा खतरा तो होता है, लेकिन फायरिंग के दौरान तो घर से निकलना उनके जानी माल का नुकसान होता है, हुआ भी। यानी जिंदगी आपकी बड़ी बेयकीनी किसी शिकार होती रही? ऐसा हुआ भी है, खवातीन की डेथ भी हुई है मसलन, और कुछ बच्चे जख्मी हुए हैं ऐसे हालात में, लेकिन ये कि फिर रोज़ाना एहतियातन जिंदगी बचाना पड़ती है बच्चों को। मामूलात जिंदगी आपकी क्या होती है? जिस तरह शहरों में लोग सुकून से होते हैं, सुबह उन्हें उठना है, शाम को सोना है, दिन को काम करना है, आपका भी इसी तरह होता है? लेकिन या फिर जब अब तो हालात बेहतर है, इससे अगर 2-3 साल पहले तो उस वक्त बड़ी परेशानी तो होगी कि पता नहीं क्या हो जाए अभी सब? जी, उस वक्त तो सबसे पहले ये कोशिश होती है कि घर से बाहर निकलना तो ख्याल रखना है कि बच्चे बाहर ही जाए, माल बेशा ख्याल करना, अचानक पता नहीं किस टाइम फायर हो जाए, तो एहतियात करने के अपनी जान बचानी है, मतलब जैसे दीवार के पीछे है या अपने कमरे में गुजरना, क्योंकि यहाँ हमारे है सबको अभी तो माशाल्लाह बैंकर भी बना, आर्मी ने एक बैंकर भी बनाया जैसे मतलब मौजूदा जो हालात हैं उसके लिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, ये भी कहा दरअंदाजी होती थी बॉर्डर के दूसरी तरफ से यहाँ लोग भेज दिए, या इस तरह का कोई मामला या इस तरफ से होता था या नहीं होता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम खुद परेशान होते थे कि ये अचानक फायर होने की वजह क्या है, कोई तो सबब होना, लेकिन हमें कोई ऐसी चीज बिल्कुल देखने में कभी नहीं आई। गुफ्तगू सुनी आपने बॉर्डर के साथ रहने वाले अफराद की कि इनका बॉर्डर के दूसरी तरफ जो जिला गुरदासपुर है या कश्मीर है, यहाँ का फासला 2 से 3 किलोमीटर है, दरमियान में जो गाँव है इनके फासला 2 से 3 किलोमीटर, लेकिन इन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी इन्हें एक तवील फासला तय करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे बड़ी इनके लिए परेशानी यही रही है कि ये घर के अंदर अपने भी बेयकीनी की कैफियत का शिकार थे, पुरअमन लोग थे, लेकिन उसके बावजूद इन पर गोलाबारी की जाती रही, इनके बच्चे शहीद हुए, इनकी खवातीन वो शहीद हुई, मर्द यहाँ से शहीद हुए, जिंदगी बड़ी बेयकीनी की कैफियत का शिकार रही, लेकिन उसके बावजूद ये लोग पुरअमन रहे, मेहनती रहे, और इनकी मेहनत का अंदाजे से लगाया जा सकता है कि इस गाँव की शरह खानगी में तकरीबन 90 से 100% के दरमियान है। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।